Good evening, students. Let's discuss. The first one is willful. Willful is basically adjective. We use this word mostly in negative context. Done deliberately, although the person doing it knows that it is wrong. जब आपको पता हो कि गलत है, ये चीज हराम है, जैसे इस्लाम में खुदकुशी हराम है, लेकिन फिर भी आप जानबूझ किस तरह की हरकतें करें, जैसे हमारे यहाँ माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करना गलत समझा जाता है, लेकिन फिर भी आप वो काम करें तो वो क्या होगा, विलफुल। सेकंड मीनिंग है हमारे पास डिटर्मिन टू डू व्हाट यू वांट, नॉट केयरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल वांट। आप दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचते कि दूसरे आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी मर्जी करते हैं, जिसे कहते हैं वॉलंटरली। आप वो काम करते हैं, कॉन्शियस होते हैं, इंटेंशनली कोई काम गलत कर रहे होते हैं, मोस्टली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैड और हार्मफुल इफेक्ट। आपका एक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है, आप नोइंग कर रहे होते हैं उस चीज को, आप प्लान्ड होता है, आप जिसे कहते हैं कॉन्शियस होते हैं, एक्सीडेंटल वो चीज नहीं है, आपकी उस चीज के लिए इंटेंडेड होते हैं, आपने उस चीज का इरादा किया होता है, तो फिर आप वो काम जानबूझ के करते हैं। विलफुल का सेंटेंस है हमारे पास, हिज कार वाज डैमेजेस विलफुली। ये आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जब भी चिल्ड्रन रिलेटेड से ऐसे आपको लिखना पड़े जहाँ पे बच्चों के बारे में आजकल बच्चे इस तरह करे हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, कि आप इस चीज को ऐसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, इस तरह का कोई ऐसे आए, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इससे रिलेटेड कोई रीजन लिखनी पड़ जाए, वहां पे भी आप ये रीजन मेंशन कर सकते हैं कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं ना, वो ड्राइविंग इस तरह की करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो कार्स हैं, जो उनकी मोटर बाइक्स हैं, वो डैमेजेस हो जाते हैं विलफुली। जैसे मोटर बाइक्स की रेस होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी मर्जी कर रहे होते हैं, तो इस तरह आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स है हमारे पास, हेड स्ट्रॉन्ग, इनफ्लेक्सिबल, इंटेंशनल, इंटेंडेड, आप इरादा कर चुके होते हैं, पर्पसफुली, आपका मकसद होता है वो काम करना, वॉलंटरीली आप वो काम करना चाह रहे होते हैं। इसके अलावा डन ऑन पर्पस, आपका वो मकसद होता है मैंने ये चीज करनी है, प्लान्ड होता है हर चीज ना, उसके लिए आप करते हैं। एंटोनिम्स है हमारे पास, अनविलिंग, फ्लेक्सिबल, जो चीज जल्दी मान जाते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल बच्चे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो है जेलस। जेलस बेसिकली एडजेक्टिव है। इसमें क्या होता है कि आप या तो हैविंग और शोइंग जील, आप इंथुजियास्टिक शो कर रहे होते हैं, आप इंथुजियाज्म होते हैं किसी चीज के लिए। फर्स्ट मीनिंग है हमारे पास, शोइंग ग्रेट एनर्जी एंड enthusiasm for something especially because you feel strongly about it। ये वर्ड बेसिकली पॉजिटिव है, दोनों आज के वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव हैं। आपने क्या करना है, जैसे हमने एक वर्ड लास्ट 50 वर्ड्स में डिस्कस किया था, फर्वेंट, ठीक है, आप आर्डेंट लवर होते हैं, इसके अलावा ढेरेंट फॉलोअर होते हैं। सेलिब्रिटीज का कोई ऐसे लिखना पड़े तो वहां पे ये जेलस जो है यूज किया जा सकता है। सेकंड है हमारे पास इसका मीनिंग, इंथुजियास्टिक एंड ईगर, आप ईगरनेस होते हैं किसी चीज के लिए। माओ जेडोंग, ये बेसिकली चाइनीज रेवोल्यूशनरिस्ट था, उसके बारे में बात की, वाज अ जेलस रिफॉर्मर। सेकंड है हमारे पास, माय फ्रेंड इज अ जेलस। यस, जेलस का ये भी कर सकते हैं, जेलसली। यस, वो एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। तो वर्ब के जेलसली जब आप लिखेंगे वो आप एज एडवर्ब यूज कर रहे होंगे और वर्ब के साथ करेंगे। जब आप इसको एडजेक्टिव यूज करेंगे तो फिर आपने इसको नाउन के साथ यूज करना है। जैसे माओ जेडोंग, ये बेसिकली एक पर्सन है, चाइनीज है, उसके नाम के साथ यूज किया हुआ है, हम उसकी जो क्वालिटी है वो बता रहे हैं कि वो इंथुजियास्टिक है, वो जेलस है। सेकंड, आप अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं, माय फ्रेंड इज अ जेलस सपोर्टर ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज ऑफ द फॉलोइंग। आप किसी भी क्लास का नाम ले सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम ले सकते हैं, आप इसको इस सेंस में यूज कर सकते हैं। जेलस सपोर्टर, जेलस रिफॉर्मर, इसके अलावा इंथुजियास्टिक लवर, आर्डेंट लवर हमने डिस्कस किया था, अडहेरेंट फॉलोअर, ये अपने पास नोट कर ले। सेलिब्रिटीज के हमारे पास 2 to 3 टॉपिक्स हैं, आप वहां पे इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। सिनम्स है हमारे पास, डेडिकेटेड, पैशनेट, उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, फर्वेंट, डिवोटेड, डिवोशन जो लोग होते हैं, कीन होते हैं किसी चीज के लिए, इंथुजियास्टिक, ईगर, होल हार्टेडली। इसके अलावा हम एक वर्ड कहते हैं सिंसियर, हम काम ना बड़ी सिंसियरिटी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट 50 वर्ड्स में डिस्कस किया था विगरस। विगरस भी इसका सिनोनिम है, विगरसली, स्ट्रांगली किसी चीज का इफेक्ट करना, तो विगरस भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हार्टली, कमिटेड होना किसी चीज को, आप डिवोटेड होते हैं, इम्पैशनेट होते हैं, तो ये इन सेंस में यूज किया जा सकता है। एंटोनिम्स है हमारे पास, अनकंसर्न्ड, अनविलिंग होते हैं, आप किसी चीज के लिए कोई कंसर्न नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता,
अनइंथुजियास्टिक हैं। जैसे अभी माजरीन ने पूछा zealously, ये बेसिकली वर्ब है, आप इसको वर्ब के साथ यूज करेंगे। अब हम जी फर्स्ट वर्ड से रिवाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट से लेकर 25 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आप लोग भी अपने पास नोट कीजिएगा, अगर आपको याद रहते हैं तो कोई इशू नहीं, अगर नहीं भी याद रहते हैं जब मैं पूछूं तो ऊपर से देख के बता दें। इस तरह ये होगा कि वो आपकी मेमोरी में स्टोर रहेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट पॉवर्टी से रिलेटेड है। आप जब कोई बंदा जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे, या ऑब्जेक्ट फेलियर हो सकता है, ऑब्जेक्ट मिस्टेक हो सकती है, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी हो सकती है। शदीद किस्म का एक वर्ड होता है हमारे पास स्फीयर, आप कॉमनली यूज करते होंगे स्फीयर मोस्टली, आप द पुअर। तो इस तरह भी बहुत बुरे हाल में पहुंच जाए, बहुत बुरी तरह से फेल हो जाए, बहुत बड़ी गलती कर दे, तो आप उसको ऑब्जेक्ट एज एडजेक्टिव यूज करते हुए आप क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, ऑब्जेक्ट मिस्टेक, ऑब्जेक्ट फेलियर। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास अस्पिशियस। अस्पिशियस क्या है? पॉजिटिव साइन होता है आपके पास। आपने कोई मीटिंग की अटेंड, उसके बाद फिर आपको लगता है कि ये जो है ना मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, मुझे इस मीटिंग से हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, मुझे इनकम जो है मेरी बढ़ जाएगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो आपका एक पॉजिटिव साइन है, एक अच्छी होपफुल साइन आपके पास आ रहा है। तो फिर आप क्या वर्ड यूज करेंगे? अस्पिशियस मीटिंग, अस्पिशियस साइन। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबॉर्ट। ये ज्यादातर आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, हम लोग उसको इतना यूज नहीं करते। अबॉर्टिव क्या होता है? मिशन अबॉर्ट। कोई मिशन अनसक्सेसफुल हो जाए तो हम कहते हैं इस मिशन को खत्म कर दो, मिशन अबॉर्ट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एवरेज। एवरेज आप यहाँ पे देखें, चीजों को ना हम समराइज कर रहे होते हैं। एक वर्ड है हमारे पास एग्रीगेट करना, टोटल कर देना, उनको सम अप कर देना। इसके अलावा एक वर्ड है हमारे पास इन अ नटशेल। नटशेल जो है ये बेसिकली इनफॉर्मल वर्ड है। कुछ बच्चे आप नेट से सर्च करेंगे तो टास्क 1 में उन्होंने समरी के लिए यूज किया हो जाता है इन अ नटशेल। तो इस तरह एवरेज जो है ये आप यूज कर सकते हैं इन अ नटशेल, समराइज करना किसी चीज को, टोटल कर देना, उसका एग्रीगेट कर देना। उसके अलावा हमारे पास एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कहते हैं कंप्लीट, एंटायर। जैसे एब्सोल्यूट अथॉरिटी, अल्लाह ताला के सिवा कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसी के पास नहीं है, ठीक है? एब्सोल्यूट अथॉरिटी आप इसको कंप्लीट एंटायरली कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट होता है किसी के मरने के बाद उसकी मनी, उसकी प्रॉपर्टी जो है ना, उसके जो लीगल हायर्स होते हैं उनके नाम पे ट्रांसफर कर दी जाती है। तो जब आपको इस तरह की लीगली अमाउंट मिलती है तो वो क्या होती है? बिक्वेस्ट। बिरीव्ड। बिरीव्ड का मतलब होता है, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम वर्ड पाकिस्तान में ज्यादा यूज किया था इमरान खान ने स्पीच करते हुए, जिसमें उसने कश्मीरियों के लिए वर्ड यूज किया था बिरीव्ड फैमिलीज। ऐसे लोग जिनके फैमिली मेंबर्स या जिनके फैमिली का कोई मेंबर या उनका कोई दोस्त शहीद हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो बाद में जो बाकी लोग रह जाते हैं उसके लिए गमजदा होते हैं। तो उन जिंदा लोगों के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बिरीव्ड। ये भी एडजेक्टिव है। बिरीव्ड फैमिलीज होता है, बिरीव्ड फ्रेंड हो सकता है, बिरीव्ड कोलीग हो सकता है, बिरीव्ड फैंस हो सकता है। किसी सेलिब्रिटी की डेथ हो जाती है तो उसके जो फैंस हैं उसके लिए गमजदा होंगे, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? बिरीव्ड फैंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लैटेंट। ब्लैटेंट बेसिकली क्या है? ब्लैटेंट लाई, एक क्लियरली आप कैटेगोरिकली जो है ना एक बात को कर देते हैं, वाज़ेह पोजीशन में कह देते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। ब्लैटेंट लाई, वाज़ेह झूठ बोल देना, ठीक है? ब्लैटेंट लाई, ब्लैटेंट अटेम्प्ट, एक खुली आप अटेम्प्ट ले रहे होते हैं, ब्लैटेंट अटेम्प्ट, ब्लैटेंट लाई। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास ब्लाइट। ब्लाइट ज्यादातर हम फलों के साथ यूज करते हैं, कोई फ्रूट्स खराब हो जाए, ब्लाइट फलों का खराब हो जाना। लेकिन इसका एक सेकंड कॉन्टेक्स्ट भी है जिसमें आप एक नेगेटिव चीज का इम्पैक्ट बता रहे होते हैं कि इस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट है इस चीज पे, तो आप क्या लिखेंगे? कास्टिंग अ ब्लाइट शेडो, ठीक है? इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिकॉलिक। बिकॉलिक, जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास बिकॉलिक। बिकॉलिक बेसिकली हम विलेज लाइफ से रिलेटेड यूज करते हैं। बिकॉलिक सीन्स, ब्यूटी के साथ ही वर्ड यूज किया जाता है। बिकॉलिक सीन्स, जब आप भी आप किसी जगह को विजिट किया, कोई आप इन्हें अच्छे सीन्स देखे, क्यू कार्ड में मोस्टली ये वर्ड यूज किया जा सकता है। बिकॉलिक सीन्स आप वहां पे कह सकते हैं। इडली के एक्सपीरियंस, बिकॉलिक सीन्स, इस तरह।
कैटलिस्ट है हमारे पास, ये दो तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट एक तो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, स्लो करने के लिए जो हम यूज करते हैं कैटलिस्ट, एक तो वो हो गया केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं। सेकंड जो कैटलिस्ट का मीनिंग है वो ये है कि कोई पर्सनालिटी एज अ लीडर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से वो लोगों में चेंज लेके आ रहा है, तो उस पर्सनालिटी के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कैटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल क्या है, आप क्लियरली बता देते हैं। कैटेगोरिकल अश्योरेंस, कैटेगोरिकल डिनायल, आप वाज़े अपनी पोजीशन क्लियर कर देते हैं कि ये काम मैंने करना है, ये काम मैंने नहीं करना। कैटेगोरिकल डिनायल, आप कैटेगोरिकल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, एक वाज़े क्लियर स्टेटमेंट दे देना। आप इसको स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप राइटिंग में भी काफी जगह इसको यूज कर सकते हैं। रीडिंग में आप इसको काफी जगहों पे पढ़ेंगे कि लोग कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दे देते हैं, वाज़े स्टेटमेंट दे देना। न्यूज़पेपर में भी ये वर्ड काफी जगहों पे यूज हुआ है, कैटेगोरिकल डिनायल, कैटेगोरिकल अश्योरेंस, इस तरह आपने इसको यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैथोलिक। कैथोलिक बेसिकली क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, लेकिन इसका सेकंड आप यूज कर सकते हैं वो ये है कि पर्सन डाइवर्सिफाइड टेस्ट रखता हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कैथोलिक टेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास सेरिब्रल। आप इमोशनल होके नहीं सोच रहे, आप अपनी मेंटल एबिलिटीज को यूज करते हैं। अपनी मेंटल एबिलिटीज को यूज करते हुए आप सेरिब्रल थिंकिंग कर रहे हैं, सेरिब्रल अप्रोच है आपकी, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, सेरिब्रल। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास कॉलरिक। कॉलरिक क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वो जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। आजकल बच्चों में, यंग जनरेशन में ये चीज आम है कि ट्रैफिक पे अगर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जैम हो जाए, ट्रैफिक कंजेशन का आपको टास्क लिखना पड़ जाए, ये क्यू कार्ड हो, वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं कि आजकल लोग क्या है, कॉलरिक है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, पेशेंस नहीं है उनमें, तो वो क्या हो जाते हैं, एंग्री होते हैं, एंग्री बर्ड। डेसिमेट, डेसिमेट होता है मैसिव किलिंग करना किसी की। ऐसे ये प्लांट्स की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है, ह्यूमंस की भी हो सकती है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, मैसिव किलिंग कर रहे हैं कि उनकी जो जीनोसाइड कर देना, उस चीज को खत्म कर देना, उसकी नस्ल को खत्म करने की कोशिश करना। जैसे चंगेज खान, हलाकू खान ने क्या किया, मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश की, तो वो क्या है, डेसिमेट, मैसिव किलिंग। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास डेफरेंस। ये आप पर्सनालिटीज के साथ यूज करेंगे रिस्पेक्ट के लिए, बहुत सिविलाइज्ड पर्सन, उसके लिए आप यूज करेंगे डेक्रस। डेक्रस और डेफरेंस दोनों सिनोनिम है। डेक्रस भी सिविलाइज्ड के साथ आप यूज कर सकते हैं, तो पर्सनल जो है वो बड़ा अच्छा बिहेव करता है, सोशल सर्कल में बैठे हैं, उनको बात करने की बड़ी तमीज है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, डेक्रस। आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई कीवर्ड कार्ड आए तो वहां पे आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट क्या होता है, एक्सट्रीम लेवल पे आप क्या होते हैं, मायूस हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, होपफुल नहीं रहते आप बिल्कुल भी, ऐसे कहते हैं कि पॉजिटिव साइन नहीं है, उम्मीद खत्म हो चुकी होती है, तो वो एक्सट्रीम लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्पोंडेंट। डाइग्रेस, डाइग्रेस का क्या मतलब होता है, भटक जाना। जैसे सूरह फातिहा में है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में ना करना जो गुमराह हो चुके हैं, जो भटक चुके हैं। बेसिकली आप सीधे रास्ते से चलते चलते गुमराह हो जाते हैं, भटक जाना, डाइग्रेस हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इक्विविकल। इक्विविकल क्या है, एम्बिग्युइटी है इसमें, आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई आदमी और औरत खड़े हैं या यहाँ पे एक बाबा जी हैं, एक ना अनक्लियर सी आपके पास होती है इक्विविकल, अनक्लियर होना। इंडेमिक, इंडेमिक होता है कि किसी पर्टिकुलर डिसीज का फैल जाना पूरी दुनिया में। इनॉर्मिटी होता है कि सीवियरिटी, जैसे एक प्रॉब्लम की इनॉर्मिटी ऑफ द पेन, इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसे लिख रहे हो तो वहां पे आप क्या कह सकते हैं, वी शुड टेक कंक्रीट स्टेप्स टू सर्कमस्क्राइब द इनॉर्मिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस तरह आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं लाइन। इलूसिव, इलूसिव भी इक्विविकल की तरह होता है, अनक्लियर होना, एम्बिग्युइटी है इसमें। इसोटेरिक, इसोटेरिक आप मोनालिसा का रीडिंग पैसेज में पढ़ेंगे, इसोटेरिक स्माइल ऑफ मोनालिसा। इसोटेरिक का मतलब होता है कि जिसको समझने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। इसकी जिसे कहते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, स्पेसिफिक लोग जो होते हैं उनका वो इंटरेस्ट होता है। यहाँ तक कुछ पूछना आपने तो पूछे। मैम ये जो एडेमिक है वो पेंडेमिक नहीं होगा, वो जो बीमारी का फैल जाना हो। पेंडेमिक और इंडेमिक, जैसे करप्शन है ना, ये इसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
करप्शन फैल जाना, यहाँ पे एक जी। सेंटेंस भी था, करप्शन इज एंडेमिक इन द सिस्टम। मैंने Endemic. बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई डिसीज फैल जाती है ना, वो एंडेमिक है। पेंडेमिक होता है जैसे कोविड था, पूरी दुनिया में फैल जाना। मलेरिया का आप कह सकते हैं हॉट कंट्रीज में, करप्शन इज एंडेमिक इन द सिस्टम, इन एजुकेशन सिस्टम, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी ये भी मैं, देयर इज एंडेमिक रेसिज्म, पॉवर्टी, वायलेंस, क्राइम रिलेटेड कोई ऐसे लिखना पड़ जाता है तो वहां पे भी आप यहाँ पे कह सकते हैं देयर इज एंडेमिक रेसिज्म, पॉवर्टी, जो भी ऐसे हो वायलेंस से रिलेटेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इन मैनी डेवलपिंग इकोनॉमीज, इस तरह आप यूज कर सकते हैं इसको। Okay, thank you, ma'am. Any other question? Okay, तो student. मैडम क्वेश्चन तो नहीं है, बस ये है कि रिपीट करने से ये बार बार जो है वो इम्प्रूव होती जाती है, हमारी भी वो मतलब मेमोरी में रहते हैं अल्फाज। तो असल में कुछ क्लासें हम ले नहीं सके, जिस वजह से ये प्रॉब्लम रहती है कि वो कुछ अल्फाज तो सुने होते हैं, कुछ फिर वो दोबारा वो नए ही सुनने को मिलते हैं। नहीं, इसीलिए मैं बार बार रिवाइज में ये 3 to 4 डेज की एक्सरसाइज करवाऊंगी जिसमें हम डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम 301 की तरफ मूव करेंगे। राइट मैडम। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स द टाइम अप। अल्लाह हाफिज।